क्या मुअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब ये बयान देंगे कि सिंध में गाड़ियों के नाम ट्रांसफ़र और नंबर प्लेट के टाइम के लिए आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इनके सद्देबाब के लिए हुकूमत सिंध क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? सर, मैं बात करना चाहूँगी। थैंक यू। पहला सवाल तो ये मैं जानना चाहूँगी कि सिंध भर में क्या इसका इजरा हो रहा है, इस पर काम हो रहा है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जैसे जो सिंध के शहर हैं, टंडो आदम है, नवाब शाह है, सखर है, शिकारपुर है, बदीन है, मीरपुर ख़ास है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली जो नंबर प्लेट होती है वो होती ही नहीं है बाइकों पर, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल्स पर। तो कराची में इस वक्त ख़ास तौर पे कराची में ही इसके लिए इतनी ज़्यादा सख्ती किस लिए, क्यों की जा रही है? तो क्योंकि ख़ास तौर पे अगर देखा जाए कि गाड़ियों के लिए गाड़ी जो है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो फिर भी इतनी मुश्किलात नहीं हैं जितना कि जो मोटरसाइकिल्स जिनके पास हैं, क्योंकि वो अमूमन लोग वो होते हैं जो किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, आम किसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं। तो उनके लिए मुश्किलात इंतहाई हो रही हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन सिस्टम, अगर आप कहें कि ऑनलाइन सिस्टम जो इस वक्त वर्क नहीं कर रहा होता, कोई काम नहीं हो रहा, उस पर बहुत मुश्किलों से हर किसी की जो है वो पहुँच से बाहर है। तो जब और आपका सिविक सेंटर पे है, वहाँ पे लाइनें इतनी लगी हुई होती हैं, उसके साथ जो है लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने का उसका टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि आप जो है वो ले सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे अवामी, अभी मेरे इल्म में आया कि अवामी मरकज़ पे भी एक है, वहाँ पे लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है। क्या सिर्फ हमें ये देखा जा रहा होता है, क्या क्लिफ्टन और डिफेंस को ही जो है वो कराची समझा जा रहा होता है कि डिफेंस में अभी आपने इसका इजरा कर दिया, इसका एक दफ्तर बना दिया जो 24 घंटे काम करेगा अभी स्टार्ट में, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए आसानी है जो मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो मोटर बाइक इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि उनके पास किराया अफोर्ड करने का नहीं है, वो सिर्फ बाइक के ज़रिए जा रहे होते हैं, वो बाइक को इतनी मुश्किलों से चला रहे हैं, पेट्रोल इतनी महंगाई से आवाम पहले ही सताई हुई है, बेरोज़गारी है, उसके लिए भी आपने आसानियाँ पेश करें, आप तकलीफ का बाइस ना बने, आप जो है कोशिश करें। मैं इसके लिए ख़ास तौर पर उसके साथ साथ जो आपने 2001 बाइक के लिए 1850 फीस रखी है, सर मैं इसका एक हल देना चाह रही हूँ। सिर्फ इसके लिए मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो है वो एक तो जो एजेंट माफिया है, इससे आवाम की जान छुड़ाई जाए। दूसरा ये कि आसानियाँ इस तरह से दी जाएँ कि अगर आपने नंबर प्लेट चेंज करने के लिए, क्योंकि रजिस्टर्ड जब होती है तो उस वक्त पहले फ़ीस भर दी जाती है, तो कोशिश करें कि आप आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए, ख़ास तौर पर अगर आप गाड़ी वालों को नहीं दे सकते, गाड़ियों को नहीं। शुक्रिया जी मिनिस्टर साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जी मिनिस्टर साहब। जी सर, जी सर, ये जो कॉल अटेंशन मेरी बहन ने अपना ये हाउस में पुट किया है, बिल्कुल ये जो मैंने पहले भी इधर स्टेटमेंट देते हुए, उस दिन आई थिंक आप उम्रे पर थे, मैंने जब एक्टिंग स्पीकर साहब थे तो उस वक्त भी मैंने स्टेटमेंट दी थी कि सर 2021 से ये नंबर प्लेट लॉन्च हुई है और 2021 से अभी तक 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं, 10 लाख उसमें मोटरसाइकिल्स वालों को भी नंबर प्लेट इशू हुई है। तो ये स्कीम सर पूरे सिंध के लिए है, कराची से लेकर कश्मीर तक जो भी मोटरसाइकिल्स हैं उन सबको ये नंबर प्लेट सप्लाई की जा रही है। दूसरी बात, बहन ने बोला कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है अवामी मरकज़ के अलावा। देखिए जी, हमने चेंबर्स में भी खोले हैं, हाई कोर्ट में भी काउंटर्स खोले हुए हैं, यूबीएल अपना नेशनल बैंक की जितनी ब्रांचेस हैं 11-12 ब्रांचेस, उधर भी हमारे काउंटर्स खुले हुए हैं। और इस वक्त कुरंगी में, साइट एरिया में और गुलशन की तरफ हमारा काम चल रहा है, जो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी सेंटर्स खुल जाएंगे।